ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। सुसाइड ड्रोन की बात करेंगे आज। सारे मीडिया आउटलेट्स में कल से एक खबर चल रही है कि इंडियन आर्मी ने अपनी फर्स्ट बैच जो है सुसाइड ड्रोन की, जिसे कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, 488 का उसने ऑर्डर प्लेस किया था। उसमें से उसको 120 जो और ये सुसाइड ड्रोन से पीसेस हैं, 120 पीसेस मिल चुके हैं। इंडियन आर्मी का एम है कि 5000 सुसाइड ड्रोन इंडियन आर्मी अपने जो एम्यूनेशन डिपो है या जो वॉरफेयर का उनका डिपार्टमेंट है उसमें वो ऐड कर ले, ताकि फ्यूचर में जो भी कंफ्लिक्ट होता है या फ्यूचर में कुछ भी एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट होती है तो इंडियन आर्मी जो है वो हथियारों के लिए या एक्सप्लोजिव मटेरियल के लिए बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़ जाए, इसलिए इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। उसमें से ये जो अभी ऐड किया गया है नागास्त्र वन, ये जो ड्रोन है इसकी मैं कुछ आपको खासियतें बता देता हूँ। ये जो नागास्त्र वन ड्रोन जो है ये 30 मिनट से 1 घंटे तक एंडोरेंस कर सकता है, आसमान के चक्कर लगा सकता है और ये 200 मीटर तक ऊपर उड़ सकता है। ये जो कामिकाजे ड्रोन है, कामिकाजे ड्रोन तो समझिए सबसे पहले क्या होता है। कामिकाजे सुसाइड ड्रोन जो है ये कंसेप्ट आई है वर्ल्ड वॉर 2 में, जब जापान के जितने सारे फाइटर पायलट्स होते थे जो फाइटर प्लेन उड़ाते थे वो एक सुसाइड मिशन पर निकलते थे। अपने जो फाइटर प्लेन्स रहते थे उसमें ढेर सारे एम्यूनेशन एक्सप्लोजिव वो लोग बांध लेते थे या एक्सप्लोजिव कंटेंट करते थे, और यूएस के जितने शिप्स थे या यूएस के जितने सबमरीन्स वगैरह होते थे उस पर वो जाके अपना जो एरोप्लेन या फाइटर प्लेन है उसको क्रैश करते थे, उसको जाके वहां पर डायरेक्ट हिट करते थे, जिसकी वजह से जापानीज जो पायलट्स होते थे वो तो मारे ही जाते थे, साथ ही साथ यूएस के जितने भी वॉरशिप्स होते थे या यूएस नेवी की जितने एसेट्स होते थे पैसिफिक ओशन में वो भी इस सुसाइड ड्रोन में, इस सुसाइड अटैक में मारे जाते थे। तो वो जो पायलट्स होते थे जापान के जो ये कारनामा करते थे, सुसाइड अटैक करते थे, उनको कहा जाता था कामिकाजे स्क्वाड्रन या कामिकाजे पायलट्स। उसी से ये कंसेप्ट जो है फ्यूचर में डेवलप होती है। हमने देखा है कि ये जो सुसाइड ड्रोन जो है कामिकाजे ड्रोन है ये आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में जो नागोर्नो काराबाख में लड़ा गया था 2020 में, उसमें बहुत ही ज्यादा ड्रोन का यूज किया गया था। उसके अलावा जो 1.5-2 साल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू है जिसमें ईरान का बहुत ही फेमस शाहेद करके जो ड्रोन है वो यूज किया जा रहा है, उसमें भी बहुत सारा ड्रोन का यूज किया गया है। अमेरिका का भी स्विच ब्लेड जो ड्रोन है वो यूज किया गया है यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। तो आने वाले फ्यूचर में जो सुसाइड कामिकाजे ड्रोन है उनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। तो हम लोग अभी जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी ने ये जो 488 का ऑर्डर दिया था उसमें से 120 जो ड्रोन अपने एम्यूनेशन डिपो में शामिल कर लिए हैं, इसके बारे में क्या खासियत है। ये जो नागास्त्र वन ड्रोन जो है 30 मिनट से 1 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है, चक्कर लगा सकता है 200 मीटर के रेंज में। ये मैन पोर्टेबल है, इसका वेट 9 केजी है, बहुत ही हल्का 9 केजी का मैन पोर्टेबल, मतलब आदमी कहीं भी इसको अपने साथ ढोके ले जा सकता है, कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये रिमोट कंट्रोल से 15 किलोमीटर तक ये जो है कंट्रोल किया जा सकता है। 15 किलोमीटर में जब ये कंट्रोल किया जाता है तो इस पर 1 किलो का वॉर हेड लगा के आप एक्सप्लोजिव कर सकते हो या आप टारगेट को एलिमिनेट कर सकते हो। 15 किलोमीटर के बाद अगर आप टारगेट फिक्स कर लेते हो तो ये अप टू 30 किलोमीटर तक जाके आपके टारगेट को हिट कर सकता है, टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, टारगेट को एलिमिनेट करता है। सबसे खास बात इसमें यह है कि इसके 75% जो पार्ट्स है वो इंडिया में ही बिल्ड किए गए हैं। तो ये इंडिजिनियसली एक सही मायने में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। नागपुर की जो कंपनी है उसने ये सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सब्सिडी कंपनी है एक्सप्लोजिव इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL, ये जो कंपनी है ये सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की एक सब्सिडी कंपनी है, उसने मिलकर ये ड्रोन बनाया हुआ है। सबसे पहले ये ड्रोन 2023 में मानेक शॉ सेंटर जो है वहां पर डिस्प्ले किया गया था। उसके बाद इंडियन आर्मी ने खासा इसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। उसके बाद इसके बहुत सारे टेस्ट लिए गए, माउंटेन पर इसके टेस्ट लिए गए हैं, इस साथ ही साथ डेजर्ट पर इसके टेस्ट लिए गए हैं और वेरियस लोकेशंस पर इंडियन आर्मी ने इसको टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद इंडियन आर्मी इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुए है। उसके बाद इंडियन आर्मी ने इसकी ऑर्डर प्लेस की है, 488 की क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस की है। उसमें से फर्स्ट बैच जो है 120 क्वांटिटी का वो इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी रिसीव कर दिया है। सबसे मेन एडवांटेज इस ड्रोन का जो है वो यह है कि अगर किसी XYZ कारण से इशू से अगर
ये ड्रोन टारगेट को हिट नहीं कर पाता है, तो ये सेफली लैंडिंग कर लेता है, पैराशूट की मदद से सेफली रिटर्न आ जाता है। और ये जो आपका जो प्राइस है इस ड्रोन का परचेस करने का, वो वेस्ट नहीं होता है, तो सेफली रीलैंडिंग भी कर लेता है एक बार टारगेट अगर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता या आपका जो मिशन है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, मैं आपको इस पर डिस्प्ले कर देता हूं स्क्रीन पर ताकि आप खुद देख पाएं। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। 30 किलोमीटर में 2.2 केजी वेट के साथ, एक्सप्लोजिव के साथ ये फ्लाई कर सकता है और टारगेट को एलिमिनेट कर सकता है। ये जो ड्रोन है ये सबसे बेस्ट यूज करने के लिए रहेगा ट्रेनिंग कैंप्स, जो आतंकवादी टेररिस्टों की ट्रेनिंग कैंप है, इस पर ये सुसाइड ड्रोन से हम अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा टेररिस्ट के लॉन्च पैड, जहां पर 4-5 आतंकवादी एक साथ लॉन्च पैड पर जमा होते हैं और इंडियन बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी इस ड्रोन से हम लोग अटैक कर सकते हैं। या इन्फ्लेट्रेट कर रहे हैं 8-10 टेररिस्ट एक साथ जब इन्फ्लेट करते हैं किसी माउंटेन रेंज से या किसी फॉरेस्ट एरिया से, तो वहां पर भी हम लोग इस ड्रोन से अटैक करके टेररिस्ट लोगों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको हम मार सकते हैं। तो ऐसे वेरियस लोकेशंस पर ये जो नागास्त्र 1, ये जो सुसाइड ड्रोन है, ये यूज किया जा सकता है। तो ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी से पूरा लेस है, जीपीएस इनेबल टेक्नोलॉजी से, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलती है इसको 2 मीटर के रेंज एरिया में ये एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कर सकता है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी होने की वजह से फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि इसके रेंज में और इसके एक्यूरेसी में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस है। जैसे हमने अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक या 1000 से लेकर 7 से 10,000 किलोमीटर तक हमने मिसाइल्स डेवलप कर लिए, वैसे भी फ्यूचर में आप नागास्त्र 1, 2, 3 ऐसे वर्जन दे सकते हो जिसमें इसकी रेंज बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, साथ ही साथ इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज और इसकी जो कैपेबिलिटीज है, अदर कैपेबिलिटीज, वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाएगी। फिलहाल ये जीपीएस से काम करता है और इसमें जो इलेक्ट्रिक परपल्शन इंजन बैठाया हुआ है, जिसकी वजह से यह बहुत ही लो सिग्नेचर छोड़ता है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार पर इसको कैच करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो ड्रोन है अपना टारगेट को अचीव करता है, टारगेट हिट करता है और टारगेट को एलिमिनेट करता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो इंडियन आर्मी फ्यूचर में 5000 ऐसे ड्रोन अपने स्ट्रेंथ में ऐड करने वाली, अपने एमिनेशन डिपो में ऐड करने वाली है, ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट चाइना या पाकिस्तान का जो नेक्सस है इसमें से कुछ आता है तो इंडियन आर्मी इसको इजीली हैंडल कर सके, इजीली न्यूट्रलाइज कर सके इन दोनों फ्रंट का। अगर कोई वॉर सिनेरियो सामने आता है या फ्यूचर में वॉर सिनेरियो हमारे लिए देखने को मिलता है, तो इस जो न्यूज़ है वो नेशनल इंटरनेशनल फोरम पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस की जा रही है नागास्त्र 1 के बारे में। अगर आपको भी कुछ इस नागास्त्र 1 सुसाइड ड्रोन के बारे में जानकारी मतलब शेयर करनी हमारे साथ, या कुछ आपको फीडबैक देना है, तो आप मेरे चैनल पर जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। ट्रांसमीडिया फोरम को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।